वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हम लोग क्लास 9 का सेलिना का यूनिट 7 ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 22A का क्वेश्चन नंबर 12 का डिटेल से सॉल्यूशन देखे थे। आशा करते हैं पिछला वीडियो देख लिया है, साथ ही साथ उसको नोट डाउन भी कर लिए होंगे। चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 मेरे भाई, ठीक है। तो इन ए राइट एंगल ट्राइंगल इट इज एन गिवन दैट ए इज an acute angle and tan A equals to 5/12. Find the value of cos A sin A cos A plus sin A divided by cos A minus sin A। ये थ्री क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले बात, इसमें हम लोग को tan A का वैल्यू दिया है तो P by B होता है, तो हमको सबसे पहले मैपिंग करना होगा कि H कैसे निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल का कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं तो ये हमारा मान लेते हैं एंगल A है, ये B है, ये C है। तो ये अगर दिया हुआ है तो tan A, तो हमारा क्या होता है P by B होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे tan A इक्वल्स टू P बाई tan A का वैल्यू कितना है हमारा 5/12 है। 5/12 जो होता है P बाई B होता है। तो P हमारा देखो एंगल ये है, तो ये हमारा P ई वाला पार्ट है। तो P इक्वल्स टू हमारा दिया हुआ है 5K और B इक्वल्स टू दिया हुआ है 12K। H आपको पहले निकालना होगा। H आपको पहले क्या करना होगा, निकालना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू 5K है, अब B का वैल्यू क्या है हमारा 12K है। फिगर में देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना यहाँ पे मेरे भाई देख लीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग लेना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले H इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट होता है। H इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या होता है, अंडर रूट होता है। तो अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं मेरे भाई। तो H, तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा 5K बैठेगा, तो 5K का होल स्क्वायर प्लस 12K का होल स्क्वायर, वैल्यू बैठ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़े आप, ठीक है। तो मेरे भाई H का वैल्यू क्या हो जाएगा 25K स्क्वायर प्लस 144K स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। अब इसको प्लस करो तो 25 प्लस 144 169 हो जाएगा, ठीक है। तो H इक्वल्स टू अंडर रूट 169K स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको आप रूट निकालो, इसको अगर रूट निकालोगे तो H का वैल्यू 13K आपका H निकल गया, मतलब यहाँ पे 13K ट्राइंगल में वैल्यू बैठ गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब आपको निकालना है एक एक करके बारी बारी से जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, cos A है, तो cos A इक्वल्स टू होता है B बाई H। तो यहाँ पे देखिए cos A, B का वैल्यू 12K और H का वैल्यू तो 13K है। 13K K कट जाएगा। तो यहाँ पे मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, जो वैल्यू आपका निकल करके आ रहा है, ठीक है। तो cos A का वैल्यू निकल के आया हमारा 12/13। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका निकल गया। सेकंड क्वेश्चन आपका है, ध्यान दीजिएगा। और एक चीज मेरे भाई, देख तो रहे हैं कि बच्चे लोग वीडियो देख रहे हो तुम लोग, ठीक है, लेकिन चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे मेरे भाई, ठीक है। तो वीडियो अगर देख रहे हो तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन कंटिन्यू में साइन ए है हमारा। तो साइन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P बाई H होगा। साइन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा P बाई H होगा। तो साइन ए इक्वल्स टू यहाँ पे P का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 5K है और इसका 13K है, कट जाएगा तो यहाँ पे 5/13। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का भी सॉल्यूशन निकल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या मेरे भाई साइन ए प्लस नहीं सॉरी cos A प्लस है मेरे भाई, क्या है cos A प्लस साइन A डिवाइडेड बाई cos A माइनस साइन A है, यही ना है। cos A प्लस साइन A डिवाइडेड बाई cos A माइनस साइन A। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है। तो भाई साइन और cos का वैल्यू आप निकाल चुके हो, ठीक है। तो cos का वैल्यू क्या है 12/13 है। तो यहाँ पे आप ये मैन फ्रैक्शन है, ड्रॉ कर लो। यहाँ पे 12/13 बैठा दो, प्लस है ना, इसका 5/13 बैठा दो। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे।
अब यहाँ पे ध्यान देना, इसके बाद यहाँ पे 12/13 माइनस 5/13। अब देखो ये मेन फ्रैक्शन है, मेन फ्रैक्शन के ऊपर एलसीएम लेंगे, नीचे 13 आएगा, तो ये क्या जाएगा 12 + 5 है ना, और ये हो जाएगा 12 - 5/13। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला पार्ट क्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये हमारा मेन फ्रैक्शन को आप ड्रॉ कर लीजिए। मेन फ्रैक्शन आपका ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो भाई मेरे ध्यान देना, यहाँ पे 12 + 5 17 है, तो ये क्या हो जाएगा 17/13, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा 7/13, 12 में 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 आएगा, तो 7/13 आएगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे मल्टीपल फ्रैक्शन आ रहा है, क्या आ रहा है मल्टीपल फ्रैक्शन आ रहा है। तो मेन फ्रैक्शन के ऊपर वाला फ्रैक्शन जस का तस रहता है, जस का तस, मतलब यहाँ पे 17/13 ही रहेगा, और नीचे वाला फ्रैक्शन जो होता है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं इनटू करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे 13/7, 13 से 13 कट गया मेरा भाई, 13 से 13 क्या हो गया कट गया, तो हमारा आंसर क्या निकला 17/7। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो किसका 13 का, क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड पार्ट का आंसर है 17/7। 17 क्या है 7 है, और फर्स्ट पार्ट का है 12 यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर है 12/13 और सेकंड पार्ट का 5/13 है। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय संविधान।